चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीप 11 12 अकेडमी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी जर्नल एंट्री के बारे में। मैं जानता हूँ कि 11th कॉमर्स में अगर आपके जो सबसे पहली जो सीढ़ी होती है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है, वो आपका जर्नल एंट्री होता है। हाँ, ये भी मैं जानता हूँ कि इससे पहले आपने अकाउंटिंग इक्वेशन का जिसकी वन शॉट वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर आपने नहीं चेक किया तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूँ, बेसिकली इन टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जर्नल एंट्री। आप बोलेंगे सर ये जर्नल एंट्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। क्यों इंपॉर्टेंट मालूम है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको चाइनीज आनी चाहिए या फिर जापानीज आनी चाहिए, तो आप उससे पहले उसके जो बेसिक्स होते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे इंग्लिश आनी चाहिए तो इंग्लिश आने से पहले सबसे पहली चीज मुझे सीखनी है, मुझे उसकी एबीसीडी सीखनी पड़ेगी, मुझे उसके प्रोनाउंसिएशन सीखने पड़ेंगे। जैसे ई है तो ए को क्या बोला जाता है, एक ए भी बोला जाता है, एक अ भी बोला जाता है, एक अ भी बोला जाता है। तो ये जो साउंड होते हैं, ये साउंड्स को भी मुझे समझना पड़ेगा, तभी मेरी प्रोनाउंसिएशन में बहुत अच्छी कर पाऊंगा। और जब तक मैं ये चीज सीखूंगा तो मैं प्रोनाउंसिएशन में आएगी नहीं। सेम चीज व्हेन आई डू टॉक अबाउट काउंटिंग, तो जब मैं अकाउंटिंग की बात करता हूँ, अकाउंटिंग में तो जो जर्नल एंट्री वही रोल प्ले करती है। क्या जर्नल एंट्री आपका वही रोल प्ले करता है। अगर आपका अकाउंटिंग में आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा होना है, ठीक है, बहुत ज्यादा बोलते हैं तंदुरुस्त होना है, तो आपको अकाउंट्स का जो जर्नल एंट्री है वो आपको आना चाहिए। अगर आपको जर्नल एंट्री आता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को सीख सकते हैं। अब सर जर्नल एंट्री क्या हमारे एकेडमिक्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ मेरे दोस्त, एकेडमिक्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, 11th में तो आप जनरल एंट्री सीख ही रहे हो, लेकिन क्या 12th में नहीं, 12th में भी आपको जनरल एंट्रीज है। आप एडमिशन वाला सम करोगे, वहां पे जनरल एंट्रीज आती हैं। फिर उसके बाद आप रिटायरमेंट करोगे, उसमें भी आपकी जनरल एंट्री आएगी। तो जनरल एंट्रीज आपको क्या हर जगह मिलने वाली है, तो इससे जनरल एंट्री को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से सीख लेना, ठीक है। और ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर आप ध्यान देते हो, अगर आप सारी चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से समझते हो, तो आप बहुत ईजी तरीके से क्या कर सकते हो, इसको कवर कर सकते हो और चीजों को कंप्लीट क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जर्नल एंट्री एक तरह का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करना है। लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके कितने हैं सर। आज मैं तरीकों की बात करूँ तो तरीके दो हैं। ठीक है, पहला जो हमारा तरीका होता है उसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं, और दूसरा जो होता है हमारा अप्रोच होता है वो मॉडर्न अप्रोच होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, ये हमारे दो तरीके। अब ये ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है और ये मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज के इस लेक्चर में नहीं बताने वाला। क्यों, मेरी मर्जी। ए भाई मस्ती। इससे पहले मैं आपको कुछ परसेप्शन क्रिएट करके दे दूं कि आपका एक माइंडसेट डेवलप हो जाए, क्या कोई चीजें थोड़ी सी समझ में आ जाए कि बेसिकली ट्रांजेक्शन में होते क्या है। ठीक है, ट्रांजेक्शन, अब हम ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन ही देखेंगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन में होते क्या है, किस तरीके से चीजें परफॉर्म की जाती है, मैं वो आपको थोड़ा बिल्डअप कर दूं। और आपने मेरा ये वाला लेक्चर बहुत ध्यान से सुना एंड तक, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, ये अश्योरिटी देता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से जनरल पास करना सीख जाओगे। इवन तो व्हेन यू आर नॉट नोइंग विद गोल्डन रूल्स एज वेल, तो अभी भी आप चीजों को कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के बारे में भी बताऊंगा, तो उसको भी बहुत ध्यान से देखना। और ये सीरीज अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो कर लेना मेरा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दिस। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज आई एम टॉकिंग अबाउट जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री की बात करने से पहले मैं कुछ आपसे कुछ चीजें जो अपनी लाइफ की शेयर करना चाहता हूँ। तो लाइफ के मतलब क्या, पर्सनल लाइफ नहीं रहा, पर्सनल लाइफ नहीं, अपनी लाइफ, ठीक है, उसके बारे में हम शेयर करेंगे। सर क्या बात करने वाले हैं? मैं बात ये करने वाला हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, हमारी दुनिया में लेन देन का काम चलता रहता है, सही बात है, हाँ या ना। और आपने एक डायलॉग भी सुना होगा, अगर इज्जत देनी, अगर इज्जत चाहिए तो इज्जत लेने से पहले आपको इज्जत देना आना चाहिए। मतलब ये दुनिया जो चलती है वो लेन देन पर चलती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ ले रहे हो और उसके बदले आप कुछ दे रहे नहीं हो सकता है कि आज आप ले रहे हो लेकिन अभी कुछ नहीं दे रहे, लेकिन कुछ समय बाद आपको देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से हमारी पूरी जो लाइफ होती है, हमारी जो चीज होती है, सर्वाइव होती है। आज अगर मैं बात करूं, हमारे मॉम है, हमारे डैड है, हमारी फैमिली मेंबर्स में जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो सभी जॉब पे जाते हैं। कुछ जॉब पे जाते होंगे, कुछ बिजनेस करते होंगे, सही बात है। अभी जॉब पे जा रहे, बिजनेस में जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये सभी का मेन मोटिव क्या है, इन सभी का मेन मोटिव जो होता है वो क्या होता है, वो पैसा कमाना होता है। क्या कमाना होता है, पैसा, मतलब मनी, सही बात है। अब मनी कमाने का मेन रीजन क्या होता है, मनी कमाने का मेन रीजन जो होता है वो ये होता है कि वो जो अपनी नीड्स है, अपनी जो नीड्स है या फिर जो वांट्स है, उस वांट्स को क्या कर सकते हैं, वो फुलफिल कर सके, क्या कर सके वो
फुलफिल कर सके। कोई भी ऐसा बंदा होगा जिसकी जरूरतें अगर पूरी हो रही होंगी, उसकी वांट्स अगर पूरी होगी, तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो जाएगा जॉब करना चाहेगा। हाँ, होते हैं कुछ लोग होते हैं, लेकिन ज्यादातर बंदा अगर उनकी नीड्स और वांट्स अगर फुलफिल हो रही है तो उनको किसी चीज का टेंशन होता है। जैसे अगर मैं आपके बचपन की बात करूं, आपके बचपन में आपकी जो नीड्स थी वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हुआ करती थी, तो आप कभी पैसे कमाने का नहीं सोचते थे, आप बस खाने का, पीने का, मजा करने का और ये वाली लाइफ जीनी है। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होने लगे, आपकी जो नीड्स थी, आपकी जो जरूरतें थी, आपकी जो वांट्स है वो बढ़ने लगी। अब आप ये सोचते हो कि भाई कितनी जल्दी बड़ा हो, कितनी अच्छी लाइफ, जॉब लग जाए, या फिर कितना अच्छा बिजनेस में स्टार्टअप करूं जिसमें कहीं ना कहीं मेरी जो नीड्स है मैं वांट्स क्या सेटिस्फाई कर सकूं। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि मुझे अगर खांसी आ रही है, ठीक है, अब मुझे खांसी आ रही है, मेरे पास पैसे, तो मैं खांसी, पैसे को देख लूंगा तो क्या मेरी खांसी बंद हो जाएगी क्या? या फिर पैसे को मैं घोल के पी लूंगा तो मेरी खांसी बंद हो जाएगी? नहीं। तो बेसिकली पैसा एक ऐसी चीज है, मनी एक ऐसी चीज है जिससे मैं मेडिकल पे जाऊंगा, केमिस्ट की जॉब शॉप पे जाऊंगा और उनको मैं वो पैसे दूंगा, उस पैसे के बदले में मैं कफ सिरप लूंगा और उस कफ सिरप को पीऊंगा तो मेरी जो खांसी बंद होगी। सही बात है। तो इससे समझ में क्या, इससे समझ में ये आ रहा है कि पैसा एक ऐसी चीज है जिससे हम क्या करते हैं, हमारी जो जरूरत है वो उससे क्या पूरा करते हैं। जैसे मुझे भूख लगी तो मैं पैसा खा के जिंदा नहीं रह सकता, मुझे उस पैसे से जाऊंगा, मैं डीमार्ट जाऊंगा या फिर किसी भी जनरल स्टोर में जाऊंगा, वहां से कुछ खाने के सामान लूंगा और रोज खाने का सामान मैंने लिया, उसको खा के मेरी वांट सेटिस्फाई होगी। समझ में आ रहा है। तो ये पैसा क्या करता है, ये पैसा कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से, कौन से तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से आपकी जो वांट्स होती है, आपकी जो जरूरतें होती है, उन जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। क्लियर हो गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से आप सभी को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब देखो मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने एग्जांपल ये दिया कि मुझे भूख लगी, तो मैंने भूख लगी तो मैं क्या किया, दुकान पे गया, दुकान पे जाके मैंने क्या लिया, मैंने एक चिप्स का पैकेट लिया, फॉर एग्जांपल खाने के आइटम में मैंने एक चिप्स का पैकेट लिया और उसके बदले मैंने कुछ दिया। हाँ दिया, सर क्या दिया, मैंने पैसे दिया। तो यहाँ पे इसी चीज को हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रांजेक्शन। मतलब ये जो लेन देन होता है, जब हम कुछ लेते हैं और उसके बदले हम कुछ देते हैं, तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और आज आप अकाउंटिंग में जितने भी सम सॉल्व करेंगे उसमें हर एक में आपको एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन देखने मिलेगा, उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में आपको समझना है, कंडीशन समझनी है, फिर आप क्या सम को सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि ये जो मैं जर्नल एंट्री आपको बता रहा था, ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें हमने ट्रांजेक्शन किया, ठीक है, हाँ मैंने क्या किया, कुछ ट्रांजेक्शन किया, मैंने कुछ लिया तो कुछ दिया, मतलब मैंने क्या किया, मैंने कुछ टेक किया। टेक मतलब क्या हो गया, लेना, ठीक है, और वहीं पे मैंने कुछ दिया, मतलब क्या किया, मैंने गिफ्ट किया, मतलब देना। समझ में आ गया? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको दो कैटेगरी में बांट दे रहे हैं, एक हमारे लेने वाले पार्ट को और एक हमारे देने वाले पार्ट। समझ में आ गया? अब लेना वाला पार्ट क्या होता है, देना वाला पार्ट क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने टॉक, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे लेना हो गया, ठीक है, मैं मार्केट में गया, मैं मार्केट के में जाने के बाद मैंने क्या लिया, मैंने दुकान पे जाना, मैंने चिप्स लिया, ठीक है, अब चिप्स लिया तो इसको कहाँ पे डालना चाहिए, लेना में डालना चाहिए, देना में डालना चाहिए, लेने में डालना चाहिए, तो यहाँ पे चिप्स लिख दूंगा, ठीक है, और मैंने उसके बदले कुछ दिया। हाँ सर दिया, क्या दिया, पैसा दिया, उसको मैं बोल सकता हूँ मैंने कैश दिया। सही बात, हाँ यार। अब ये मेरी जरूरत थी, अब मेरी जरूरत, पहली जरूरत कौन फुलफिल कर रहा है, गुड्स फुलफिल कर रहा है। देखो जिंदगी में हमारी जो जरूरत है हमेशा दो ही चीजें फुलफिल कर सकती है, एक होता है आपका गुड्स और दूसरी होती है आपकी सर्विसेज। इसके अलावा कोई भी चीज हमारी जो वांट्स होती है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकती। सही बात है। मुझे भूख लगी, मैंने चावल खरीदा, चावल क्या एक गुड्स है। मुझे, मेरा सर दर्द कर रहा था, मेरे बाल बड़े हो गए थे, मैं सलोन में गया, सलोन में जो बाबर था उसने मेरा बाल काटा, उसने मुझे क्या कुछ सामान दिया नहीं, उसने मुझे क्या दी, सर्विसेज दी। अब मैं आपको पढ़ना है, जनरल एंट्री आपको पढ़नी है, आप मेरे पास आ रहे हो तो मैं आपको कोई गुड्स दे रहा हूँ नहीं, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ। समझ में आ गया? तो ये आपकी सर्विसेज होती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो हमेशा जिंदगी में हमारे लाइफ में आपकी दो ही चीजें क्या कर सकती है, आपकी जो वांट्स है वो सेटिस्फाई कर सकती है। आइदर इट माइट बी योर गुड्स और इट माइट बी योर सर्विसेज। इसके अलावा आपकी कोई भी जो चीज है वो आपकी कभी भी वांट का सेटिस्फाई नहीं कर सकती। डन। सेम चीज अगर मैं बात करूं, अब मुझे क्या खरीदना था, मेरा बीके का लेक्चर था, मुझे एक स्केल खरीदना था, यानी मुझे एक स्टेशनरी खरीदनी थी। स्टेशनरी की दुकान पे गया, मैंने स्टेशनरी खरीदी, तो मैंने कुछ लिया, हाँ लिया, क्या लिया, स्टेशनरी लिया। तो लेना कि देना, लेना, तो यहाँ पे मैं स्टेशनरी में डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन वो क्या स्टेशनरी मुझे मैंने फ्री में खरीदी होगी, नहीं सर स्टेशनरी फ्री में नहीं खरीदी होगी, आपने उसके बदले क्या दिया, उसने आपने उसके बदले पैसा दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कैश लिख दिया। सेम चीज यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मेरे घर पे मेरे किताबें बहुत ज्यादा हो गई थी, तो मैंने क्या सोचा, मैंने एक अलमारी खरीदने की सोची, तो मैं फर्नीचर की दुकान पे गया, मैंने एक अलमारी खरीदी। अब यहाँ पे देखो, मैंने अलमारी खरीदी,
मतलब मैंने क्या खरीदा, एक फर्नीचर खरीदा, तो मैंने लिया क्या दुकान से, मैंने फर्नीचर लिया, सही बात है, तो लेना में डाल देता हूँ फर्नीचर। लेकिन यहाँ फर्नीचर मैंने फ्री में खरीदा, नहीं सर फ्री में नहीं खरीदा, उसके बदले आपने कुछ दिया है, क्या दिया मैंने पैसे दिए, कैश दिया। समझ में आ गई, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब फिर उसके बाद आप मेरे पास आए हो, ठीक है, अब आपने मुझसे क्या खरीदी है, बुक खरीदी है, सॉरी एक एग्जांपल लेते हैं कि आप मेरे पास आओ, आपने आपने मेरे पास ऑफलाइन क्लासेस लगाई। अब ऑफलाइन क्लासेस आपने मेरे पास लगाई, तो अब मुझे बताना मुझे क्या मिला और मैंने क्या दिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में पहले बता देना। सबसे पहली चीज, जब आप मेरे पास आ रहे हो, ठीक है, तो मैं कुछ आपको दूंगा तभी आप मुझे दोगे, सही बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आए, ऑफलाइन क्लासेस लगवाई, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, पढ़ाना एक सर्विस होती है, तो मैं दे रहा क्या हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सर्विसेज, ठीक है। लेकिन क्या मैं आपसे सर्विस, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, नहीं भाई, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो मैं आपसे क्या ले रहा हूँ, मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, मतलब क्या ले रहा हूँ, मैं कैश ले रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, कैश नहीं मिल रहा। समझ में आ गया। अब ये मैंने कुछ 4 एंट्रीज लिखी हैं, अब चीजें आपको समझना कि देखो, हमने देखा है कि हमारे जो बुक कीपिंग में हम कौन सी एंट्री फॉलो करते हैं, हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, हम डबल एंट्री बुक सिस्टम फॉलो करते हैं। तो जहां पे हम चीजों को क्या करते हैं, चीजों को दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैथ्स में अगर मैं बात करूं, कुछ चीजें प्लस में होती है, कुछ चीजें माइनस में होती है। वैसे अकाउंट्स में अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई चीज आ रही है तो कोई चीज जाने वाली है, तो मतलब कुछ अगर चीज आ रहा है तो उसको हम लोग डेबिट बोलते हैं, अगर कोई चीज जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट बोलेंगे। तो देखो, लेना मतलब क्या हो गया, डेबिट, और देना मतलब क्या हो गया, आपका क्रेडिट हो गया। आपके मन में शायद एक सवाल आ रहा होगा कि सवाल ये आ रहा है कि ये डेबिट का डीआर क्यों लिखा जाता है और क्रेडिट का सीआर क्यों लिखा जाता है, मैं ये भी आपको समझा दूंगा भाई, समझाना मेरा काम है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, तो ये डेबिट में अगर मैं बात करूं, ये तो शॉर्ट फॉर्म आप बोलेगा डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म बनता क्या भी है, बनता ये जो पूरा वर्ड होता है, वर्ड में जो अल्फाबेट्स होते हैं, उन अल्फाबेट्स को मिला के ही आपका क्या बनता है, ये शॉर्ट फॉर्म बनता है, एक एब्रिवेशन बनता है, हाँ या ना, सही बात है सर, सही बोल रहे हो। लेकिन यहाँ पे डेबिट में आ रहा ही नहीं, सीआर का क्रेडिट का तो समझ में आया सर, तो क्रेडिट का चलो आपने सी आर क्यों लिखा होगा, क्योंकि क्रेडिट में सी और आर दोनों आता है, इस वजह से आपने लिखा होगा, लेकिन डेबिट में तो आता नहीं है। तो मैं आपको देखो, एक चीज है, इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो कहीं ना किसी लैंग्वेज से क्या होते हैं, डिराइव हो क्या आते हैं। सेम चीज आपका ये डेबिट वर्ड है, ये डिराइव कौन से वर्ड से हुआ है, डेबेरे वर्ड से डिराइव हुआ है, किस वर्ड से हुआ है, डेबेरे वर्ड से क्या डिराइव हुआ है, ठीक है। अभी डेबेरे वर्ड है क्या, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो अगर इसमें आप देखोगे डेबेरे वर्ड में, तो यहाँ पे डी भी आता है और आर भी आता है, तो उसके एब्रिवेशन से उसके वजह से ये क्या बना है, डी आर बना है, क्या बना है, ये आपका डी आर बना है। समझ में आ गया, तो डी आर कहां से आया, क्लियर हो गया। अब ये चीज क्लियर हो गई। अब बुक एंट्री में हम क्या कर रहे हैं, हम चीजों को दो पार्ट में डिवाइड करें, एक हमारा डेबिट वाला पार्ट और एक हमारा क्रेडिट वाला। लेना मतलब क्या हो गया, डेबिट हो गया, देना मतलब क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ी अकाउंट्स की भाषा में बात करूंगा। अब तक मैंने क्या बोला, क्या ले रहा हूं सर, चिप्स ले रहा हूं, क्या दे रहा हूं, कैश दे रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं, मैं स्टेशनरी ले रहा हूं, दे रहा क्या हूं, मैं कैश दे रहा हूं, मैं ले रहा क्या हूं, फर्नीचर ले रहा हूं, लेकिन दे रहा क्या हूं, मैं कैश दे रहा हूं, मैंने लिया क्या, मैंने कैश लिया, दे रहा क्या हूं, मैं सर्विस ले रहा हूं। अभी तक मैंने ये बात कहा, लेकिन हम एग्जाम में ऐसी चीजें तो नहीं लिख सकते। अब मैं इसको थोड़ा सा आपके टर्म में बात करूंगा, मैं अकाउंटिंग के टर्म में बात करूंगा। देखो, मैंने लिया क्या लिया, मैंने चिप्स लिया, तो अब ये अकाउंट क्या बनेगा, चिप्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री ऐसी होती है, ठीक है। जितनी भी चीज हम लेंगे उसको हम डेबिट करेंगे, जितनी भी चीज हम देंगे उसको हम क्रेडिट करेंगे। सेम चीज, मैंने स्टेशनरी खरीदा, सही बात है, स्टेशनरी सर खरीदा आपने। अब जब मैंने स्टेशनरी खरीदा, तो मेरे पास कुछ आ रहा है, हाँ, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट, हाँ, तो इजी हो गया। अभी मैंने क्या लिया, फर्नीचर खरीदा, सही बात है, तो अब मैं क्या करूंगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप एंट्री देख लो, परचेज फर्नीचर रुपीज 10,000, आप देखो इलेक्ट्रिशियन में सेम एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने क्या किया, मैंने सर्विसेज दी, क्या की मैंने सर्विसेज दी, तो मेरे पास पैसा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सर्विसेज अकाउंट। जनरली हम सर्विसेज नहीं लिखते, सर्विसेज का नाम लिखते जो भी हमने सर्विसेज दिया है। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर होगी। तो इस तरीके से एंट्री की आपके पास क्या की जानी चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज समझते हैं। और मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि मैंने क्या फर्नीचर खरीदा, तो मैं यहाँ पे लिख दिया सर आपने फर्नीचर खरीदा। अब यहाँ पे एक चीज समझना कि हमेशा जो ट्रांजेक्शन होता है वो हमेशा जरूरी नहीं कि कैश में ही हो, कभी कभी उधारी पे भी होता है। मैं गया फर्नीचर की दुकान पे, मेरा दोस्त था, अच्छा खासा दोस्त था, मुझे फर्नीचर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मेरा फोन पे जो था वो काम नहीं कर रहा था, ठीक है। मैंने कैश लिया नहीं था और चेक लिया था, लेकिन चेक मैं घर पे भूल गया था, ठीक है। अब मैंने मेरे दोस्त को क्या बोला, भाई देख मुझे आज फर्नीचर दे, मैं कल तेरे पैसे का लौटा दूंगा,
ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो ये फर्नीचर मैंने लिया, लेकिन क्या मैंने उसके बदले पैसे दिए? सर ने आपने उसके बदले पैसे ही नहीं दिए। आपने उसको क्या बोला? उसने आपको उसने आपको आपने उसको क्या बोला? मैंने उसको ये बोला कि भैया पैसे चोरेगा मैं कल दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सामान मैंने खरीदा, ये जो फर्नीचर मैंने खरीदा, कैसे खरीदा? सर आपने उधारी पे खरीदा है फर्नीचर। तो सही बात है सर, क्या आपने जो फर्नीचर है वो उधारी पे खरीदा है। अब जब फर्नीचर मैंने उधारी पे खरीदा तो मैंने इसको कुछ दिया नहीं? सर कुछ नहीं दिया। तो क्या कुछ नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा ना, कुछ देना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला कि भैया कल मैं आपको क्या करूंगा, आपके जो पैसे होंगे वो मैं क्या आपको लौटाऊंगा। क्या करूंगा? लौटाऊंगा। मैं आपके पैसे आपको मैं कल दे जाऊंगा। तो मैंने एक तरह का उसको क्या किया, वादा किया। मैंने एक उस तरह को क्या किया, प्रॉमिस किया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्रेडिट में, तो मैं यहाँ पे प्रॉमिस तो लिख नहीं सकता, प्रॉमिस लिखूंगा नहीं। तो मैंने प्रॉमिस किसको दिया? मेरे सामने वाले दोस्त को दिया। फॉर एग्जाम्पल सामने वाले दोस्त का नाम मेरे रोहन है। मैंने रोहन को क्या दिया? मैंने रोहन को वादा दिया कि रोहन भाई मैं कल पैसे लौटा दे जाऊंगा, कल मैं आपको आपके पैसे कल दे दूंगा। सही बात है। रोहन भाई ने बोला ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कल पैसे लौटा के देगा। तो मैंने क्या दिया? उसको प्रॉमिस दिया। मैं प्रॉमिस दूंगा नहीं, लेकिन मैंने प्रॉमिस किसको दिया? रोहन को दिया। तो मैं यहाँ पे रोहन लिख दूंगा। तो एंट्री क्या बनेगी उधार वाली? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। बहुत इजी है। आपको स्कूल में अगर आपके कॉलेज में टॉपिक हुआ रहेगा तो आपको बताया क्या रहेगा कि बेसिकली जब कभी कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, तो जिससे उधारी लिया रहता है या फिर जिसको उधारी दिया रहता है उसका हम नाम लिखते हैं कैश के बदले। सही बात है ना। देखो जब कैश में खरीदा तो एंट्री क्या थी मेरी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सही बात है। और जब मैंने क्या किया, मैंने उधारी पे खरीदा तो एंट्री क्या बनी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट हो गया। अब दूसरे दिन मैंने क्या, अब दूसरे दिन जाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने रोहन को वादा किया था कि अगले दिन मैं पैसे लौटा दूंगा। मैं गया अगले दिन रोहन के पास और मैंने क्या किया, मैंने उसको पैसे क्या लौटा दिए। मैंने पैसे उसको लौटा दिए, मतलब मैंने उसको क्या दिया? मैंने कुछ दिया उसको? हाँ दिया। क्या दिया सर आपने? आपने पैसे दिए। मतलब क्या दिया? मैंने उसको कैश दिया। क्या दिया? मैंने उसको कैश दिया। तो मेरा कैश अकाउंट दिया। लेकिन क्या मैंने उसको लिया? कुछ नहीं, कुछ लिया नहीं। फर्नीचर तो आप कल लेके चलेगा ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो एक समझने के लिए बोलता हूँ। देखो मैंने कल उसको क्या दिया था? मेरा वादा दिया था। अब मैंने उसको क्या दे दिया? मैंने कैश दे दिया। वो जो वादा दिया था मैं उससे वादा वापस ले रहा हूँ मेरा। ठीक है, मतलब मेरा वादा पूरा कर दिया। तो अब मैं ले रहा हूँ क्या वापस? मेरा जो वादा था वो पूरा कर दिया, तो मैंने इसको वादा मेरा जो था पूरा ले रहा हूँ। तो यह क्या हो गया? ये रोहन अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो मेरी एंट्री क्या बन गई? रोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे चीज समझना, जब कभी भी क्या होता है किसी भी एंट्री को खत्म करना होता है, जैसे ये उधार वाली एंट्री थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। सही बात है कि मैंने उस फर्नीचर उधारी पे खरीदा था। अब कल को मुझे समझ में आना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट में चेक करूं कि मैंने रोहन का पैसा छुट्टा कर दिया, तो मुझे वो तो पास करनी पड़ेगी। तो इस वजह से क्या करते हैं, रोहन का अकाउंट मैंने क्रेडिट किया था, तो इस वजह से अब जब मैं पैसा दे दूंगा तो रोहन का अकाउंट डेबिट करूंगा और कैश को मैं क्या कर देता हूँ? क्रेडिट कर। नहीं समझा? कोई दिक्कत नहीं, ये समझ के रखो। मैंने क्या दिया? फिलहाल मैंने पैसे दे दिए, लेकिन मैंने कुछ लिया नहीं लिया। लेकिन जो मैंने उसको वादा दिया था वो वादा मैंने वापस ले लिया। और किससे वादा मैंने वापस लिया? रोहन से वादा ले लिया वापस, तो इसलिए मैं रोहन अकाउंट लिख रहा हूँ। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री एक सेंस में क्या काम करती है, एक चीज में आपकी क्या काम करती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। आई होप सो आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरा प्रोटीन का दुकान है। क्या दुकान है मेरा? प्रोटीन का दुकान है। अब प्रोटीन का दुकान है तो एक बंदा आया मुझसे क्या खरीदा? प्रोटीन खरीदा। अब मैंने प्रोटीन उसको बेचा। सही बात है। अब मुझे उसको जो प्रोटीन बेचा होगा तो फ्री में बेचा होगा क्या? नहीं सर, प्रोटीन फ्री में नहीं बेचा होगा, आपने उससे बदले कुछ पैसे लिए। तो बताओ मैंने उससे क्या लिया? उसने प्रोटीन दिया और क्या लिया उससे बदले? आपने उससे बदले कैश लिया। तो लेने में क्या आएगा? डेबिट में क्या आएगा? कैश आ जाएगा। सही बात है। अब मैंने दिया क्या उसको? सर आपने प्रोटीन दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं प्रोटीन नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? कि मेरी प्रोटीन की दुकान थी, मेरा मेन काम प्रोटीन बेचना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रोटीन नहीं लिखूंगा। जब कभी भी आपके बिजनेस की जो मेन एक्टिविटी होती है, आप बिजनेस के मेन गुड्स को सेल करते हैं, तो कभी भी आप उसका ये नहीं लिखते हो, आप उसका नाम नहीं लिखते हो, आप उसके बदले क्या लिखते हो? सेल्स लिखते हो। क्या लिखते हो? सेल्स लिखते हो। समझ में आ गया? अगर मैंने प्रोटीन के अलावा मेरे बिजनेस में फर्नीचर पड़ा हुआ था, उसको बेचा होता तो मैं यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट लिखता। अगर मेरे बिजनेस में कंप्यूटर पड़ा होता तो मैं कंप्यूटर बेचता। अब यहाँ पे ध्यान, अगर मेरा कंप्यूटर का ही बिजनेस होता और मैं कंप्यूटर बेचता तो वहां पे कंप्यूटर लिखता नहीं, वहां पे मैं क्या लिखता? सेल्स लिखता। मेरे नाश्ते की दुकान है और मैं वड़ा पाव बेच रहा हूँ तो मैं वड़ा पाव लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्स अकाउंट लिखूंगा। समझ में आ गया? मेरी गाड़ी की दुकान है, मेरी ऑटोमोबाइल सॉरी मेरी शोरूम है कार की, और मैं कार बेच रहा हूँ तो मैं कार नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? सेल्स लिखूंगा। लेकिन वही मेरा बिजनेस है चाइनीज सेंटर का, और वहां पे मेरी कार बिजनेस की पड़ी हुई थी, लेकिन अब वो हो गया, उसका काम हो गया, तो मैं उसको बेच रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सेल्स लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे कार अकाउंट लिखूंगा। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई।
तो इस तरीके से चीजें क्या होती है, पूरी परफॉर्म होती है। अब एक और चीज बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब मेरा रेंट था, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी था, ठीक है, महीने की आखिरी तारीख था, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना था, मैं एमएससीबी में गया। एमएससीबी में जाने के बाद मैंने उनसे क्या बोला, मेरा लाइट बिल आया था कितना, 4,000 रुपया लाइट बिल आया था। 4,000 रुपया लाइट बिल आया था, वहां पे एक बंदा बैठा था, उसको मैंने बिल दिया और 4,000 रुपए दिए, ठीक है। अब इस कंडीशन में बताना कि अब मैंने उसको कुछ दिया, हाँ सर दिया, क्या दिया आपने, मैंने उसको कैश दिया। कहाँ लिखूं, लेने में लिखूं कि देने में लिखूं, सर देना मतलब किस में लिखूं, क्रेडिट में लिखूं, तो यहाँ पे लिखा मैंने कैश लिया। अब ये जो पैसा क्या मैंने फ्री में दिया, कोई पागल ही होगा जो अपना पैसा फ्री में देगा, बिना किसी मतलब के देगा, सही बात है, नहीं। यहाँ पे मैंने उसको जो पैसे दिए वो किसके लिए दिए, वो जो सर्विसेज उन्होंने दिए मुझे, एमएससीबी ने जो पूरे महीने मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है, उसके बदले में पैसे मैंने दिए, तो मैंने कुछ लिया उनसे, हाँ लिया, क्या लिया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी के सर्विसेज लिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसको इलेक्ट्रिसिटी लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैंने इसको, ठीक है। तो मेरी एंट्री क्या बनेंगी, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर हो गया, डन। तो इस तरीके से पूरे जनरल एंट्री हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर अब ये मैंने आपको एक जनरल सेंस में क्रिएट करके दिया है, अगर आप बोलेंगे कि सर और भी चीजें लेकर आओ, और भी चीज आप समझाओ, तो फॉर श्योर आई एम गोइंग टू मेक वीडियोस ऑन दिस एज वेल, ठीक है। मैं आपको और भी इसके बारे में डिटेल वीडियोस आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, और जैसे जैसे हम सम सॉल्व करेंगे वहां वहां पे हमें चीजें समझ में आएगी। तो सबको एक ट्रांजेक्शन में समझना क्या है कि आप क्या ले रहे हो और क्या दे रहे हो। जो चीज आप ले रहे हो उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे, और जो चीज आप दे रहे हो उसको आप क्या करोगे, आप उसको क्रेडिट करोगे। समझ में आ गया। एक चीज और, एक एंट्री और मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मेरी प्रोटीन की दुकान थी, ठीक है। अब एक बंदा आया, उसने मुझसे प्रोटीन लिया, ठीक है। अब प्रोटीन लिया तो मैं उसको कुछ दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, प्रोटीन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रोटीन लिखूंगा कि सेल्स लिखूंगा, मेरी दुकान प्रोटीन की, तो मैं क्या लिखूंगा, सेल्स लिखूंगा, क्योंकि मैंने सेल्स लिखा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, वो मेरा दोस्त था, और वो जब भी आता था वो पैसे दे के जाता था। अभी उसके पास पैसे नहीं थे, उसने बोला मैं 2 दिन बाद पैसे लौटा दूंगा। तो अब यहाँ पे जो मैंने सेल किया, यानी मैंने जो प्रोटीन बेचा, क्या वो मैंने कैश में बेचा कि मैंने उधारी पे बेचा है, सर उधारी पे बेचा है। तो वो बंदी ने मुझे क्या किया, मुझे वादा दिया, क्या दिया मुझे, उसने वादा दिया कि 2 दिन बाद आऊंगा, और 2 दिन बाद आके मैं क्या आपके पैसे का लौटा जाऊंगा, सही बात है, हाँ या ना। तो उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे वादा दिया, तो मैंने लिया क्या, मैंने उससे वादा लिया। अगर मैंने उससे वादा लिया ही नहीं होता, तो क्या ये ट्रांजेक्शन होता, नहीं ये ट्रांजेक्शन होता ही नहीं। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब मैंने उससे लिया क्या, मैंने उससे वादा लिया, तो यहाँ पे मैं प्रॉमिस लिखूंगा क्या, नहीं प्रॉमिस लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा, जिससे मैंने प्रॉमिस दिया उसका नाम लिखूंगा। उसका नाम क्या था, वापस ले लेते, रोहन ले लेते फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, रोहन। तो मेरी जो क्रेडिट की ट्रांजेक्शन बनती है वो क्या बनती है, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी एंट्री यहाँ पे होती है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही इजी मैनर में समझाने की कोशिश की थी। आई होप आपको चीजें समझी होंगी, समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें, आपके अपने प्रतिक्रिया लेवल तक अकेडमी पे दोस्तों। चलो दोस्तों, मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर के दोस्तों, अपना ध्यान रखना दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।